बच्चों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है शादी का पहला कार्ड। सभी लोगों को पता है कि हमारे सनातन धर्म में सबसे पहले कोई भी शुभ कार्य होता है तो हम गणेश जी की वंदना करते हैं, उनको कार्ड अर्पित करते हैं। तो एक बार की बात है, कृष्ण और रुक्मणी जी की शादी थी। तो तय हो गई और सारे में कार्ड बट गए और उसके बाद रिश्तेदारों में भी बात कर बढ़ गई। जिस दिन शादी थी उस दिन बारात जा रही थी, तो उन्होंने गणेश जी को तो कार्ड दिया नहीं और सभी देवताओं को कार्ड भी दे दिया, उनको भूल गए वो। अब जो उनकी जो सवारी थी चूहा, उसको बहुत बुरा लगा। उसने अपने पूरे परिवार को बुलाया और कहा कि जिस रास्ते से कृष्ण जी की बारात जाएगी उस रास्ते को पोला कर दो, खोखला कर दो। तो सब सब चूहे आए मिल करके खुतर खुतर करके सारी सड़क को उन्होंने, रास्ते को उन्होंने खोखला कर दिया। और जैसे ही उधर से श्री कृष्ण का रथ निकला शादी में पहुंचने के लिए, तो धस उसका पहिया धस गया और श्री कृष्ण जी रथ से उतर के गिरने वाले थे, हो गए। तो वो उतरे और बहुत ही सोचने लगे कि ऐसा क्या हुआ कि जो रथ हमारा नीचे धस गया और ऐसे ऐसे कैसे हो गया। तो उन्होंने सब देवताओं से बात की। फिर उन्होंने अपना जो समस्या थी वो ब्रह्मा जी से बताई कि ऐसा कैसे हो गया कि हमारा रथ जा रहा था और ये ज़मीन के अंदर धंस गया। तो उन्होंने कहा कि याद किया और उन्होंने कहा, अच्छा एक बात बताओ कि तुमने गणेश जी को कार्ड दिया था सबसे पहले कि नहीं दिया था? कहते नहीं, मैंने नहीं दिया था। ये सब कहते इसी कारण हो गया है। और फिर उन्होंने गणेश जी को याद किया, उनका आवाहन किया और उनसे क्षमा याचना की कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं पहला कार्ड मैं आपको समर्पित करना चाहिए था, वो मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा करिए और मेरी शादी में आने के लिए आइए प्लीज़। तो जो गणेश जी थे वो प्रसन्न हो गए और उन्होंने फिर उसके पास से श्री कृष्ण जी शादी के लिए चले गए। तब से बच्चों ये परंपरा चल गई कि कोई भी शुभ कार्य होगा तो सबसे पहले गणेश जी को कार्ड अर्पित किया जाता है, उनके सामने रखा जाता है, उनको निमंत्रित किया जाता है कि गणेश जी आइए। और उनको विघ्नहर्ता भी कहा जाता है कि जब वो आएंगे तो सारे विघ्न बाधाएं अपने आप से दूर हो जाती हैं। तो हमारे सनातन धर्म में सबसे पहले गणेश जी को शादी का कार्ड दिया जाता है। या कोई भी शुभ कार्य होता है हम गणेश जी को पहले मनाते हैं, फिर आगे का कार्य करते हैं। तो ये कारण था कि शादी का पहला कार्य